ये है भाई हरिश्चंद्र अस्पताल का हाल। मैंने इनसे वैसे ये पूछ लिया, मैं आवेश में था, मैं रास्ता बताएगा, उस बात को ये कह रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं, बाहर निकल, नहीं तो मैं देखूंगा नहीं, नहीं तो मैं देखूंगा नहीं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बने मौत के सौदागर। जी हाँ, मामला बाहरी दिल्ली नरेला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का है, जहां रास्ते पर घायल पड़े व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है और लाने वाला व्यक्ति बार बार पूछता है सिक्योरिटी गार्ड से, नर्स से, डॉक्टर से, एक व्यक्ति घायल है, उसे कैसे इलाज के लिए अंदर लाया जाए। कोई कुछ नहीं बोलता, कहते हैं हमें नहीं पता। युवक जैसे तैसे स्ट्रेचर की तलाश कर घायल युवक को अस्पताल के अंदर लेकर आते हैं और एक युवक से पता करते हैं, भाई जरा ये बताओ अब कौन से कमरे में लेकर जाऊं। इस पर युवक अपने आप को डॉक्टर बताता है और घायल व्यक्ति को लेकर आने वाले व्यक्ति को हिंदी छोड़ अंग्रेजी में बात करने के लिए कहते हैं। युवक जैसे तैसे ओटी तक घायल को पहुंचाता है। डॉक्टर अपने फर्ज को भूलकर युवक को हिंदी छोड़ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रेशराइज करते रहते हैं। वह युवक डॉक्टर को हाथ जोड़कर बार बार विनती करता है, घायल युवक की जान बचा लो, लेकिन डॉक्टर की भैंसा भैंसी के कारण घायल युवक तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर की बहस खत्म नहीं होती। ये है भाई हरिश्चंद्र अस्पताल का हाल। मैंने इनसे वैसे ये पूछ लिया, मैं आवेश में था, मैं रास्ता बताएगा, उस बात को ये कह रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं, बाहर निकल, नहीं तो मैं देखूंगा नहीं, नहीं तो मैं देखूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में। आज हम मौजूद हैं नरेला, और नरेला के अंदर एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल है, जो ले देकर पूरे एनसीआर के अंदर एकमात्र संजीवनी हॉस्पिटल कहा जाए। ये पहले की बात है कि पहले जिस टाइम बना था तो उस टाइम संजीवनी कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में किस तरह का संजीवनी है और किस तरह के डॉक्टरों के व्यवहार हैं वहाँ पर, और क्या कुछ फैसिलिटियाँ हैं, उन सब चीज़ों पर हम बातें करेंगे। और अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले एक घटना घटती है। मंगलवार की रात को, मंगलवार की रात एक शराब के नशे में एक टेम्पो चालक एक साइकिल सवार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है, और वो बेचारा साइकिल सवार वहीं पर पड़ा तड़पता रहता है। और जिसे देखकर राहगीर निकल रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच कुछ नौजवानों का वहाँ से निकलना होता है, जो मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा कर निकले थे। और जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर वो व्यक्ति पड़ा तड़प रहा है, लहूलुहान है, तो उन लोगों ने उसको ले जाकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में एडमिट कराने के लिए वहाँ सबसे पहले तो वार्ड बॉय को आवाज़ दी, वार्ड बॉय नहीं आया। फिर उसके बाद स्ट्रेचर तलाशने की कोशिश की, वो नहीं मिला। और क्या कुछ घटना घटी थी, ये पूरा का पूरा वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस तरह की क्या कुछ घटना घटी थी। ये कभी कर रही है, इसके बाद देखो। मैं इन डॉक्टर साहब से रास्ता पूछ रहा था, कहाँ पे लेके जाना है, ये इस बात पे ये कह रहे हैं बदतमीजी मत कर। अब ये इसको देख नहीं रहे, ये इसको देख नहीं रहे। सरकार भी कहती है, कोर्ट भी कहता है, दिल्ली पुलिस भी कहती है, और हॉस्पिटल भी कहते हैं कि अगर आपको कहीं लावारिस कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट कहीं मिलता है जिसे आप जानते नहीं हैं, तो आप उसे वहाँ मत छोड़िए, आप उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर आइए। लेकिन जब कोई हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है तो उसके साथ क्या कुछ बीतती है, इसी मंजर को देखकर लोग पीछे हट जाते हैं। और वो मंजर कौन सा है, आप पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं
भाई रवीश जी से। आवाज नीचे करना नहीं करता। ये कभी हमने कर रही है, इसके बाद देखो। मैं इन डॉक्टर साहब से रास्ता पूछ रहा था कहाँ पे लेके जाना है, ये इस बात पे ये कह रहे हैं बदतमीजी मत कर। अब ये इसको देख नहीं रहे, ये इसको देख नहीं रहे। मैंने क्या कहा आपको, आप उस वक्त सारी बात छोड़ो यार। आप ये बताओ मैंने कहा क्या, मैंने क्या कहा आपको, देखने दो पेशेंट देखो ये बताओ मैंने कहा क्या। इतनी बदतमीजी से बात करें तो मैं खड़ा रहेगा। अरे उधर रास्ते किधर है? हाँ यही बात रास्ता बताएगा। ऐसे बात करिए। किसी तक चला जाइए। मैं इस चीज से चलिए अब बात करते हैं। अभी आपने वीडियो देखी है और इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह की क्या कुछ घटना घटी थी और कैसे कैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद ही ये वीडियो बनी है, क्योंकि उससे पहले की वीडियो नहीं थी। भाई कैसे क्या कुछ हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है कि आप हॉस्पिटल तक उसको लेकर पहुँचे तो कैसे क्या, सारी बातें बताइए। बाकी तो सबने दर्शकों ने अब वीडियो में सब कुछ देख चुके हैं। नमस्कार बहुत बहुत सभी को, और रोहतास योगी जी का धन्यवाद कि आपने हमारी समस्या को समझा और हमारी आवाज़ को हमारा साथ देने का फ़ैसला लिया। सबसे पहले तो आपने बताया जैसे कि हर हफ्ते 5 अलग अलग मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार को, तो उसी कड़ी में हम अपनी 5वीं हनुमान चालीसा करने के बाद हरिश्चंद्र रोड से गुजर रहे थे तो हमारे सामने ये घटना होती है और फिर हम इसको तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर और राजा हरिश्चंद्र अस्पताल की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं में शामिल रहा हूँ। कोई सड़क पे अगर कोई घायल व्यक्ति दिखाई देता है तो मैं उसको उठा ले जाता हूँ। तो पहले तो कोऑपरेशन ठीक था, मैं 8-10 बार गया हूँ ऐसे। अब मैं कल गया तो फिर वहाँ पे कोई ऐसे ना तो कोई स्ट्रेचर देने वाला था और स्ट्रेचर भी ढूंढना पड़ा। कई लोगों को आवाज़ लगाई, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसने भी बदतमीजी से ही जवाब दिया। उसके बाद फिर अंदर हम जब जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस थे तो मुझे नहीं पता उसको कहाँ पे लेके जाना चाहिए। और सबका जो बिहेवियर था वो बड़ा अजीब सा था, सब ऐसे देख रहे थे, पता नहीं जैसे किसी की शादी में मैं किसी घायल व्यक्ति को लेकर आ गया हूँ। वो अस्पताल नहीं, किसी का प्रोग्राम था, मैं उसमें लेकर चला गया। नहीं तो एक मैं तो ये सोच के गया था कि भाई जाऊँगा, घायल है, सब भागेंगे, इधर लाओ ऐसे करेंगे, जैसे मॉक ड्रिल में होता है। हाँ, तो वहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ पे ये व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर गौरव बताया जा रहा है वो खड़े थे, बिना ड्रेस के खड़े थे। तो मैंने इनसे पूछ लिया अपनी देसी भाषा में कि भाई कहाँ पे लेके जाना बताएगा। उन्होंने जब भी रास्ता नहीं बताया मैं खुद ही ढूंढता उनको ओटी में ले गया, पेशेंट को। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी उस समय? ना वो तो फुल हीरोगिरी में, एटीट्यूड उनका अलग लेवल का है। मेरे को कई लोगों ने बताया शायद कोई नशा वशा भी करते हों, सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो मैं अंदर लेकर गया तो वहाँ पे वे आए तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा नहीं, कुछ भी खड़े रहे ऐसे हाथ करके। मेरे कई बार आग्रह करने के बाद, माँ जी डॉक्टर साहब देखो इसको, आप देखो ना। मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जिससे नाराज़ हो सकता है इंसान। तो एकदम से मेरे से बोलते हैं कि भाई तू पहले बात करने की तमीज़ सीख। मैं क्या बोल दिया मैंने गलत? मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मैं कैसा हूँ वो आप जानते हो, मेरे जो क्षेत्रवासी भी जानते हैं मैं कैसे नेचर का आदमी हूँ। मैं ज़्यादा ईगो वाला इंसान हूँ नहीं। मुझे लगा कि हमारी बहस की वजह से इसको कभी दिक्कत ना हो जाए, मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो वे साथ साथ बाहर आ जाते हैं और मेरे से बाहर आकर बहसबाजी करते हैं। हाँ, मतलब पेशेंट को देखने की बजाय आपसे बहसबाजी में लगे। उनका इंटरेस्ट उस टाइम पे अपना जो धौंस दिखाना कि हम डॉक्टर, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ, तो फिर वहाँ पे बाहर आके लड़ने लग जाते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ मैं आप इनको देख लो भाई पहले, मान मेरे से बाद में लड़ना, डिसिप्लिन की क्लास मेरे को बाद में दे लियो। लेकिन वो मैं क्योंकि पटका पहन रखा था, हनुमान चालीसा करके आया था, उनको लगा कोई नेता टाइप होगा आगे से दिल्ली में से आया, बेवकूफ़ है, रात को पटका पहन के घूम रहा है। तेरे एमएलए एमपीओ को देख लूँगा, तेरे को जिसको जो बुलाना फ़ोन करना कर ले, तेरे को 6 महीने की जेल कराऊंगा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस में तेरे को बंद कराऊंगा। जो बिल्कुल मैं उम्मीद ही नहीं करता इन चीज़ों की, इन बातों की, क्योंकि मेरा बिहेवियर ऐसा है, मेरा कभी किसी से झगड़ा ही नहीं होता है। वो करते रहे 15-20 मिनट, उस चीज़ में ख़राब हो गई और पीछे
जो वीडियोज मैंने बना रखी है उनमें वो मेरे से बहस करते दिखाई दे रहे हैं, वो पेशेंट पीछे मरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों चीज़ एक साथ दिखाई दे रही दोनों चीज़ दिखाई दे रही है। दोनों चीज़ एक साथ दिखाई दे रही है बाई चांस, तो वो पीछे मर जाता है। तो अब ये बात तो जाहिर सी बात है, इस चीज़ से हमें पीड़ा तो पहुंचेगी, क्योंकि हम संवेदनशील इंसान हैं और कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम तो उससे नज़र नहीं फेर सकते। तो मैंने फिर 100 नंबर पे दिल्ली पुलिस को कॉल लगाया और उनसे सहायता की अपील की कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन भी करी है, लिखित में भी करी है। दिल्ली पुलिस ने कुछ मदद की? हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाई और वहाँ पे हमारा सहयोग किया, साथ दिया, और साथ ही हमने लिखित में भी कंप्लेंट डाल दी है 150-200 की संख्या में। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई करी है, आप उसका संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ मतलब उन्होंने साथ दिया है, संतुष्ट तो जब उसको सजा मिल जाएगी, जब वो जेल में चला जाएगा उसके बाद संतुष्ट होऊंगा जी। अब तो बाकी है धाराओं के ऊपर। हाँ धारा लगनी चाहिए सारी उसके ऊपर, FIR। अभी हम जो जिस परिवार से ये लाइसेंस दर्ज होना चाहिए, जिस परिवार से संबंधित ये जिनकी हत्या हुई है, मैं तो हत्या ही बोलूँगा, उनके परिवार के लोग जो अपनी क्रियाक्रम में बिजी हैं, उसके बाद अब हम अपनी कार्रवाई करेंगे, FIR वगैरह जो भी है कोर्ट में केस डालूंगा, मैं सारी चीज़ करूँगा मैं, क्योंकि मैं चश्मदीद का वहाँ तो मैं हूँ, उस एक्सीडेंट का भी और जो अस्पताल में हुआ उसका भी तो भुगत भोगी तो मैं हूँ। और मैं किसी इंसान को अपनी से अलग नहीं जोड़ के देखता। धरती पर जो भी व्यक्ति है वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरा बच्चा है, क्योंकि हम सब एक ही सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। तो मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई और मैं पूरी रात उसके बाद वहीं पे रुका और मैं सड़क पे ही सोया अपना चद्दर लेके, और मैं 24 घंटे तक मैंने अनशन भी किया, मैं पानी पे रहा। और अब जो है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है, वैसे भी लोगों के फ़ोन मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है, क्योंकि क्षेत्र के लोग बिल्कुल तरसते हैं, बिल्कुल भरे बैठे हैं इस चंद्र अस्पताल के नाम के लोग। तो ये कहते हैं इससे अच्छा तो ये ना होना तो बढ़िया है, क्योंकि इस धोखे में वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाते इंसान मर जाता है। फैसिलिटी कोई नहीं है, फैसिलिटी तो जीरो है वहाँ पे तो जो है गैस की दवाई मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। अभी जो है जैसे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौर में भी जो है हम देखो इस मुद्दे को जो चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होती है कि जब जिस समय में जो है इस तरह की घटना घटती है, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के जो केंद्र हमारे हॉस्पिटल हैं, हमने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी कर दी है उनके अंदर, और स्कूलों की बहुत अच्छी हमने वो कर दी है। लेकिन जहाँ हॉस्पिटलों की बात आती है तो वहाँ पर अभी जिस तरह के डॉक्टर वहाँ बैठा रखे हैं, लगता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, वो शायद गुंडा है। यानी एक सफ़ेद कोट पहनाकर उनको जो है गुंडे के जो है ना उपाधि दे दी गई है, ऐसा लगता है कुछ? हाँ इस चीज़ को तो मैं 2-3 दिन से जो लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वो तो गुंडा ही हो गया। हाँ अब यार हम तो देखो फिर भी हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं, और हमारे तो कोई नौकरी जाने का भी डर नहीं है। हमारे साथ भी लोग आते तरह के लोग मिलते हैं, स्कूल है जैसे मेरे प्राइवेट स्कूल है, मेरे को कोई नौकरी का खतरा नहीं, जमीन का काम है, वहाँ पर कोई मेरी नौकरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। हमारे साथ भी लोग आकर बदतमीजी कर देते हैं, कई बार ऊँची टोन में बात हो जाती है, हम भी हाथ जोड़ के उनको भेज देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ की मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ गहराई में। 2-3 दिन से वो सन बोला नहीं जाता, वो 2-3 दिन से मैं इस बात पे बार बार सोच रहा हूँ। मैंने कई बार देखा है जो ये अधिकारी हैं, लॉबी हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे वे स्वास्थ्य सुविधाओं में से जुड़े हुए हैं, चाहे वे रेवेन्यू से हैं, किसी भी महकमे में जो अधिकारी हैं, वे अधिकारियों का बात करने का जो उनका लहजा मिसयूज करते हैं। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत किताबी जीवन रहा है सारा, तो उनको लगता है हम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आम पब्लिक बेवकूफ है, ये तो जो नाली के कीड़े हैं तो गुंडे मवाली हैं, इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने खड़ी होने की, ये कमरे में कैसे घुस गया। बल्कि नेताओं को ज्यादा बदनाम किया जाता है, लेकिन नेता आपकी बात सुनेगा वैसे से ना करे, घर पे जाओ इज्जत मिलेगी, चाय पानी पूछेगा। इन अधिकारियों के कमरे में पैर रखते ही डांट मारने, पूरा दिन इसी नेचर में रहते हैं। मैं तो अधिकारियों को देख के सोचता हूँ कि यार अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं या नहीं, अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं या नहीं, क्योंकि उनको तो मैं जब भी देखता हूँ तो इतनी सख्ताई दिखाने के मूड में होते हैं। यार देश इतने सख्त अगर हैं तो देश का ये हाल क्यों है, क्षेत्र का ये हाल क्यों है। ठीक बात है, ये सख्ताई सिर्फ रोब अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, बस लोगों को नीचा दिखाने के लिए है क्या। तो ये चीज तो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, जो ये पढ़े लिखे आदमी अधिकारी लोग भी जो है ये बिल्कुल हैवान हैं, जीरो है, इनके अंदर भावना ही नहीं है। और इनकी अकड़ का धुआं एक की कति गेर का सड़क पे, मेरे चाहे फांसी हो जा चाहे मेरे जेल हो जा, नहीं
बदमाशी नहीं। नहीं बदमाशी नहीं, अगर काटूंगा जी, इनको पर्दाफाश करूंगा। नहीं कहाँ कोर्ट के अरे मैं जनता हूँ, जनता की ताकत को नहीं समझते क्या? आंदोलन चलेंगे, बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे हम। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ कितने साथी हैं, मेरे पास मेरे साथ कितने लोगों का सहयोग है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरे को पता है ना। ये 4 किताब पढ़ गए, हमें क्या समझ रहे हैं? किताबें तो सही पढ़ते हैं बस। लेकिन पद का मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी भी अधिकारी को, क्योंकि कि इंसानियत सबके अंदर होती है। और वो कहते हैं कि जब तक आप पद पे हैं तब तक ही आपको पद का जो है गरिमा को समझना भी चाहिए। आप पद के मिसयूज मत कीजिए, क्योंकि 60 साल के बाद आप IAS हैं या एक से जो है स्वीपर है, आप एक बराबर हो जाते हैं। ना आप IAS रहते हैं ना आप स्वीपर रहते हैं। तो इसलिए खासकर ध्यान दीजिए, जो अधिकारी हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं वो भी कृपया करके ध्यान दीजिए कि आपका जो पद है, आपको जो पद दिया गया है वो पद दिया गया है आपको देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, ना ही कि जनता के ही आप भक्षक बन के बैठ जाएं, आप जनता का ही नित करने लग जाए तो फिर ठीक नहीं होता। आप हित के लिए बैठे हैं, अनित के लिए नहीं बैठे हैं। चलिए, और अब आगे जो है क्या क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? तो इसमें हमने हर जगह कंप्लेंट लगा दी, अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है हमने, और अब इंतज़ार है कुछ फ़ोन कहीं से कुछ रिप्लाई आए, और इस पे नहीं तो अब हमने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। कोर्ट में आपके ऊपर दबाव भी तो बनाया जा रहा होगा किसी न किसी तरीके से। हाँ बिल्कुल, दबाव बनाया जा रहा है। रिश्तेदारी आ रही होगी, कहीं कुछ आ रहा होगा, कहीं से रिश्तेदारियाँ निकाल रहे हैं, कहीं से कुछ अलग प्रकार से कि भाई आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर भी क्रॉस केस हो जाएगा। कई तरीके की वे करी जा रही हैं, लेकिन मैं इतनी प्रभाव करने वाला आदमी नहीं हूँ। और एक आदि सा बेवकूफ़ आदमी एरिया में छितर में होना भी चाहिए, बैलेंस बना रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो है ये भाई रवि जी थे हमारे साथ में, और जज्बा है क्योंकि भाई शहीद भगत सिंह जी के भगत हैं, और जो जोश जुनून शहीद भगत सिंह जी के अंदर था वही जोश जुनून जो लेकर चले हुए हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा अधिकारियों को ध्यान भी देना चाहिए। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस तरफ ध्यान दें, चाहे वो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कृपया करके ध्यान दें। लेकिन उन डॉक्टरों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी आखिरकार इंसान है। ऐसी घटनाएं कभी भी किसी के भी साथ घट सकती है, आप भी हो सकते हैं उस घटना के शिकार। तो आप सोच कर देखें, अगर आपके साथ अगर वो व्यवहार हो तो कैसा हो। वे लोग कहते हैं अरे यार उनका रोज का काम है, भाई रोज का उनके लिए चलो हम आम है ये चीज, लेकिन वो किसी घर का बॉस था, अपने बच्चों का हीरो था, अपने घर का मालिक था, वो सब कुछ खर्चा पानी करता था। तो वो आपके लिए एक आम आदमी हो सकता है कि रोजाना आते हैं केस, आम आदमी, सरकार भी आम आदमी की है, लेकिन वो किसी परिवार का बहुत खास था। दूसरी बात, आपके परिवार में यदि कोई बात हो जाए तो क्या आप उसको भी ऐसे ही नॉर्मली ट्रीट करोगे? इन्हीं डॉक्टर साहब का कोई रिलेटिव वहां पर उस पर होता स्टेचर पे, चाहे मैं गाली भी दे देता, वो जब भी सुनता, जब भी काम करता। बिल्कुल करता। बात प्रायोरिटीज की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एटीट्यूड ये इसलिए था क्योंकि वो एक गरीब आदमी था, तो आपको कोई उससे मतलब नहीं था। अगर उसी जगह आप उनका भाई या परिवार का कोई सदस्य होता, मैं बंदूक लेकर खड़ा हो जाता ना, वो मरने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करता, जान बचाता उसकी। तो ये बातें कहने वाला कोई होना चाहिए, इन बातों को दिखाने वाला आप जैसा आदमी होना चाहिए। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से हम ये चीज़ें जरूर दिखाएंगे, और हम ये कहेंगे भी कि आप करके ध्यान दीजिए कि वो जो बेचारा जो एक व्यक्ति जो मरा है वो एक व्यक्ति नहीं था, वो एक समाज का हिस्सा था। क्योंकि एक परिवार का मुखिया गया है, एक बच्चे का बाप गया है, और एक पत्नी का पति गया है, एक भाई का, एक बहन का भाई गया है, एक माँ का बेटा गया है। अब सोच कर देखिए, एक व्यक्ति नहीं गया, कितने जो है लोग चले गए हैं, और उनके साथ साथ में उन लोगों की खुशियाँ चली गई है। जो मासूम बच्चे हैं वो इंतजार करते रह गए कि पिताजी आएंगे और अब कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब शाम को जो है अब उनकी मौत की खबर आएगी। लेकिन वो भी इतनी दर्दनाक कि वो व्यक्ति तड़पता रहा और डॉक्टर बहस करते रहे। बड़ा ही ये दुखदायी क्षण है, और वाकई में ये इस तरह के जो लोग हैं वो वाकई में निंदनीय हैं। और ऐसे लोगों को हम ये कहेंगे कि सरकार इन लोगों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और इनके जो लाइसेंस है
ऐसे डॉक्टर के लाइसेंस भी रद्द किए जाएं। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे सरकार के जो जितने भी मंत्री हैं, लाइसेंस नहीं ऐसे अस्पताल रद्द करे जाए, मौत के कुएं बना रखे हैं। हॉस्पिटल देखे, हॉस्पिटल तो बढ़िया है। चारों तरफ इनका डंडोरा पिटूंगा अब, इनने पता नहीं किस बीमारी से पंगा ले लिया। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल है ये, लेकिन जहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल है वैसा ही इसका काम भी होना चाहिए था, जो पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन आज उसको जीरो करके रख दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर शायद डिस्पेंसरी उससे अच्छी होगी, इससे अच्छा जो है क्या नाम हॉस्पिटल नहीं है। तो बने टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ और भी अगर कोई जानकारी हो तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद।